नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 प्रश्नावली 8.3 के जो आगे के क्वेश्चन है पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा बेसिक कुछ और कुछ क्वेश्चन किए 8.3 के। अब देखिए उससे आगे पहले क्वेश्चन के ए और बी कर दिया था हमने। अब देखते हैं, चलिए सी। पहले में सी पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कर लेंगे। 62,500 रुपए पर 1/1/2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बेसिक में बताया उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पे भी कुछ मिल रहा है। हमें जो दिया है वो पहले लिख लेंगे। जो क्वेश्चन में दिया है, मूलधन दिया है, मूलधन लिख देंगे, यानी कि प्रिंसिपल मूलधन 62,500 रुपये। समय 1/1/2 वर्ष। दर दी है, रेट दिया है 8%। वार्षिक है, वार्षिक लिख देंगे। अब देखिए, हमें जो मैंने बेसिक में बताया उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, मिश्र धन, यानी कि कुल राशि। कुल राशि क्या होता है, मिश्र धन। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। अगर आप लोग एक बार इसको ध्यान से समझ लोगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से हल होगा, देखना। अब दिया देखो, 1/1/2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर। अब दर तो क्या दी है, वार्षिक दी है। 1/1/2 वर्ष के लिए। अब इसने क्या कहा, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर। और अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, अर्ध और वार्षिक यानी आधा वार्षिक। तो आधा वार्षिक में कितने कितने हो गए, आधा वार्षिक 6 महीने। आधे का मतलब वर्ष का आधा कितना हो गया, 6 महीने। अब 6 के लिए मैंने आपको बताया था 6 के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि एक वर्ष बराबर कितने 6 होते हैं, 2 छमाही। 2 छमाही होते हैं। अब देखो, 1.5 वर्ष यानी 1/1/2 वर्ष दिया, 1 वर्ष पूरा और आधा वर्ष। तो इसमें कितने 6 होंगे, 3 छमाही। 3 छमाही होगी ना। देखो समय क्या हो गया, अब 3 छमाही। इसने दिया है 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से। तो वो अर्धवार्षिक समय को बदल लिया ना हमने अर्धवार्षिक में। हाँ, 6 महीने के रूप में बदल लिया ना, बदल लिया। अब आगे देखो, दर है 8%। अब 8% है और अर्धवार्षिक रूप से है, वार्षिक है पहले तो। अब उसको अर्धवार्षिक ने 6 दिया है तो अर्धवार्षिक संयोजित करेंगे। तो किसका भाग देंगे, 8 में 2 का भाग देंगे। तो क्या आ जाएगा, 6 कितनी होती है एक वर्ष में, एक वर्ष में 6 कितनी होती है, 2। तो 2 का भाग दे देंगे। अगर इसकी जगह आपको दे देता तिमाही, तो तिमाही कितनी होती है एक वर्ष में, 4 तिमाही होती है। तो 8 में किसका भाग जाता, 4 वर्ष। यहाँ पे दे देता कि अर्धवार्षिक रूप से की जगह क्या दे देता कि ब्याज की दर क्या लगेगी, अर्धवार्षिक रूप से तिमाही रूप से संयोजित करने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 4 का भाग चला जाता। अब भाग जा रहा है तो दे दो, 2 का 2, 2 दूनी 2 चौके 8, 4 आ गया, 4%। अब आपके पास दर ये आ गई, समय ये आ गया, मूलधन ये है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होगा, मूलधन। सूत्र मैंने आपको बताया था, मूलधन यानी P प्रिंसिपल इंटू 1+R। R क्या होता है, दर बटे 100। पावर में N या T और N और T को किससे डिनोट करते हैं, समय को। किसको डिनोट करते हैं या किसको प्रदर्शित करते हैं, समय को। लिख दो, जो दिया है वो आपको लिख देना। मूलधन कितना है,
62,500 गुणा 1 प्लस दर क्या आई आपके पास, अब देखो 4/100 और समय कितना है 3 पावर में 3, 4 से कट रहा है काट दो 25, क्या आया 1 प्लस 1/25, 4 का 4, 25 चौके 100 पावर में 3। अब एलसीएम ले लो, इसके बट्टे में 1 के बट्टे में 1 मान लो, सॉरी पहले लिखेंगे भाई 62,500 इंटू 1 के बट्टे में 1 और 25 का एलसीएम 25, 25 का 25 प्लस 1 इसकी पावर 3, 62,500 26/25 इसकी पावर 3। अब इसको अगर खोलेंगे पावर 3 है यानी कि यही संख्या 3 बार है, 62,500 गुणा 26/25 गुणा 26/25 गुणा में 26/25। अब कुछ कट रहा है तो काट दो, कट रहा है ना 25 से, 25 का 25, 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625, तो 25 और फिर 2 जीरो कट गया। अब फिर से 25 से कट रहा है, 25 का 25 कितना आया 2 जीरो, फिर 25 से कट रहा है, 25 का 25, 25 चौके 100, तो अपने पास क्या है भाई 4 गुना बच क्या गया 4 गुना 26 गुना 26 गुना 26। अब अगर इनको गुणा कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा मिश्रधन, मिश्रधन आ जाएगा ना, चक्रवर्ती मिश्रधन। चक्रवर्ती मिश्रधन, इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इनको गुणा करेंगे तो आएगा 70304 रुपीज। ये तो आ गया चक्रवर्ती मिश्रधन, मिश्रधन आ गया आपके पास। अब ब्याज ज्ञात करना है, और चक्रवर्ती ब्याज के लिए आपको क्या बताया था मैंने, चक्रवर्ती मिश्रधन माइनस मूलधन यानी ए माइनस पी बराबर क्या जाएगा ब्याज। चक्रवर्ती मिश्रधन क्या है 70,304, माइनस में मूलधन क्या है 62,500। अगर घटा देंगे तो अपने पास क्या आएगा आंसर 408 7,804 रुपए क्या आएगा ब्याज, यही आपका आंसर है। दो ही चीज पूछी थी इस क्वेश्चन में, एक तो कुल राशि और एक चक्रवर्ती ब्याज, तो आपका चक्रवर्ती ब्याज क्या हो गया 7,804 रुपए। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया ना, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है आसानी से तो आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, बाद में आप लोग भूल जाते हो और भूलना नहीं है आपको, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज या आसानी से गणित को समझाने के लिए मैं अपने आप को प्रोत्साहित महसूस करूं। और देखिए डी में 8,000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर, अब देखो 8,000 रुपए लिख लेना है, जो भी दिया होता है वो लिख लेंगे, मूलधन यानी P बराबर प्रिंसिपल बराबर कितना है 8,000 रुपए। आपको दिया समय 1 वर्ष, अब देखो क्या कहा उसने 9% वार्षिक दर, दर कितनी आई 9%, वार्षिक है तो वार्षिक लिख दो यहां पे, वार्षिक अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर। अब उसने कहा अर्धवार्षिक, जो जैसा पीछे वाले क्वेश्चन में किया 1 वर्ष में कितनी छमाही 2 छमाही, 2 छमाही हुई ना। अब 9% वार्षिक दर है तो इसको भी चेंज कर लेंगे तो क्या आएगा 9/2%।
आ गया आपके पास, दोनों को बदल लिया। देखो इसने जैसा समय को बोला उसी अकॉर्डिंग हमने समय को बदल लिया और उसी के अनुसार हमने क्या कर लिया, 9% वार्षिक को कर लिया। और ये कैसे किया आपको मान लो 10% पे, सॉरी 100 रुपए पे 9% वार्षिक ले रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि ब्याज 6 माही संयोजित होगा। तो अगर वार्षिक तो ले रहा है तो 100 रुपए पे कितने लिए उसने, 9 रुपए लिए, यानी कि वार्षिक तो हुए कितने, 100 रुपए पे 109 रुपए, यानी कि 9 रुपए अगर और जुड़ गए तो 109 रुपए हो गए। अब अगर इसी को देखिए, अब अगर इसी को 6 माही बोल दे, 6 माही बोल दे आपको, तो यहां पे कर लेते हैं थोड़ा सा काम। 6 माही बोल दे, एक बार तो आया 100 + 9 बराबर 109 रुपए। अब इसको 6 माही बोल दे तो 6 माह पे जो ब्याज लगेगा उसकी रेट, यानी जितना ब्याज होगा तो कितना होगा, इसका आधा कर देंगे रेट का, तो कितना, आधा ही तो होगा भाई। पूरे वर्ष में 9 रुपए मिल रहे हैं तो 6 महीने में कितने रुपए मिलेंगे, 4.5। 100 + 4.5 यानी कि 9/2 बराबर कितना हुआ, 104.5 रुपए। अब इस पे बाकी के जो 6 महीने में जो ब्याज लगेगा वो इसी पे तो लगेगा भाई। ये अब अपने पास क्या हो गया, मूलधन हो गया। इस पे फिर से वही 4.5% यानी आधा है, वो दर अब इस पे लगेगी, जो आधी दर बच गई। आया समझ में, वही करना है अब आपको। देखिए 2 6 ये चेंज कर ही लिया। अब देखो मिश्रधन, मिश्रधन का सूत्र मैंने बताया था, चक्रवर्ती मिश्रधन। चक्रवर्ती मिश्रधन लिखना पड़ेगा। मूलधन गुणा 1 + दर बटे 100 पावर में समय। इसमें मान रख देते हैं। इसको अगर भाग करके अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 4.5% आ जाएगा ना। 9 में भाग देंगे तो बात वही है, आएगा यही, सोल्व करेंगे तो आएगा यही 9/2, लेकिन चलो लिख लिया आपने। मूलधन कितना है, 8000। 1 + दर कितनी है, अब आई कितनी है अपने पास, 4.5, 4.5 बट्टे 100। और समय कितना है, 2। भाई 2 में बदल गया ना, पहले 1 वर्ष था उसको 6 माह में तोड़ लिया वर्ष को, तो कितना आया, 2 6 इसको सोल्व कर लेते हैं। 8000 1 + 4.5 का अगर दशमलव हटाएंगे तो क्या करेंगे, 45/1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, गुणा में 10, 100 के गुणा में 10 होगा तो कितना होगा, 1000 हो जाएगा ना। अब देखो इसकी पावर कितनी है, 2, काट दो, 5 निमा 45 और 5 दूनी 10 और 200 आया अपने पास क्या, 8000। 1 + 9/200 आया वही ना, 9/2 आया तो वही, लेकिन हमने लिख दिया था। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8000 1 के बट्टे में 1 लिख के एलसीएम ले लेंगे, 200 आएगा। फिर 200 + 9 पावर में 2, क्या है आपके पास, 8000 गुना 200, 9/200 और इसकी पावर में है 2। अब इसको और सरल करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए कैसे, 8000 200, 9/200 गुणा में 200, 9/200। अब जो कट रहा है वो काट देंगे, क्या कट रहा है, 2 0 से ये 2 0 कट रहे, ये इस 1 0 से ये 1 0 कट गया। अब कुछ कट रहा है तो काट दो, 2 1 2, 2 चौके 8, फिर 2 से कट रहा है, 4 1 4, 4 5 20, क्या है अभी, 209 गुणा 200, 9/5। अब देखो 209 और 209 को गुणा करके अगर इसमें 5 का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिश्रधन। मिश्रधन आ जाएगा ना। अब अगर इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 209 और 209 को गुणा करके अगर इसमें भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 8736.20 रुपए। ये आ गया चक्रवर्ती मिश्रधन। मिश्रधन आ गया ना, मिश्रधन यानी कि ए आ गया।
अब ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करना है हमें। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मैंने आपको बताया था मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन क्या है आपके पास 8,736.20 रुपए, माइनस मूलधन क्या है 8,000 रुपए, है ना। तो कितने बचे 736.20 रुपए। ये आया अभी आपका ब्याज, ये आपका आंसर है। आया ना, कितना आसान है। अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को अगर एक बार माइंड में बिठा लोगे ना, एकदम एक्टिवेटेड रह के या मोटिवेटेड रह के एनर्जेटिक रहोगे ना गणित पढ़ते टाइम, मैथमेटिक्स का यही फंडा है। अगर आप खुद को एनर्जेटिक रखोगे तो मैथ आपको बोर कभी भी नहीं होने देगा, बोरियत कभी भी महसूस नहीं होने देगा। आपको इसके साथ खेलने में मजा आएगा। अब देखो मैथ के साथ खेल ही तो रहे। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए, ध्यान से देखना है प्रश्न संख्या 2 को। देखिए क्या कह रहा है, कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से, सॉरी भाई ई और बच गया क्या, ई और बच गया, चलो कर लेते। 10,000 पर 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक रूप से, ये भी ऐसा ही है। ई और देख लेते हैं, मूलधन 10,000, समय 1 वर्ष, ये और देख लेते हैं भाई। दर क्या दिया है 8% वार्षिक, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर यानी कि 1 वर्ष बराबर 2 छमाही, 2 छमाही। और इसमें भी कितना भाग दे देंगे 2 का 8/2 बराबर क्या आएगा 2 चौके 8 4%। अब देखिए आपको मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र क्या बताया था, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 पावर में समय। मूलधन क्या है 10,000, 1 प्लस दर क्या है 4/100, समय क्या आ गया आपके पास 2, लिख दो 1,000, कट रहा है तो काट दो, इनका एलसीएम आएगा 25, 1 प्लस 1/25 आया तो 25 आएगा, तो 25 को 25 प्लस 1 की पावर 2। ये कैसे किया, आप लोग पीछे वाले क्वेश्चन में जैसा करते आ रहे हो, एलसीएम लेके जोड़ना है, वही करना है। एक स्टेप घटा दिया मैंने यहाँ पे, लिखा नहीं। 10,000 26/25 इसकी पावर में 2, 10,000 26/25 गुना में 26/25 लिख दिया भाई 2। अब कट रहा है तो काट दो, 25 का 25, 25 चौके 100, 400, 25 का 25, 400 में भाग दोगे, 25 का 25, 25 का 25 और 25 का 150, क्या आया 16। अब 16 गुना 26 गुना 26, अगर इनको गुना करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते चलिए आगे वाला क्वेश्चन, या फिर करके बताना है, चलो कर लेते हैं। 26 को 26 से गुना करो, 6 × 36, 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 7 6, 16 से फिर गुणा, 6 × 36, 3 6 7 42, 3 45, 4 6 × 36 और 4 40 गुना में 6 7 6 6 6 5 11, 7 और 1 8, 6 4 10, 10,816 रुपये मिश्र धन आएगा। यह आ गया मिश्र धन। तो आपके पास ब्याज पता ही है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन क्या है 10,816 माइनस मूलधन क्या है 10,000, ब्याज क्या है घटा दोगे 816 रुपये, यही आपका आंसर है।
आया। चलिए कैलकुलेशन करते समय हिचकिचाना मत, गुणा करना पड़े तो करना ही है, रफ पेज पे करना है तो करना ही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपए 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है। जबकि ब्याज क्या है इसने बताया ना, वार्षिक संयोजित होना है। 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि भुगतान करना पड़ेगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने बेसिक में आपको बताया वही करना है। मूलधन क्या है, मूलधन 26,400 रुपए है तो रुपए लिखना है। दर क्या है 15%, वार्षिक है वार्षिक लिख दो, यानी कि 6 का इसमें कोई वो नहीं लिया। ब्याज वार्षिक संयोजित होना है, वार्षिक ये। समय 2 वर्ष 4 माह। और समय के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मिश्रधन याद करना है ना, मिश्रधन जो हमें ज्ञात करना है उसके आगे क्वेश्चन 2 वर्ष 4 माह दे दिया। अब देखिए 2 वर्ष और 4 माह है तो इसको हम 4 माह, 2 वर्ष तो पूरे वर्ष है, अब 4 माह को भी किस में बदल लेंगे, हम वर्ष में बदल लेंगे। अब लिखो इसके बराबर में, ब्याज की दर वार्षिक दे है, वार्षिक संयोजित होना है इसने कहा है, तो हम इसको वर्ष में बदल लेंगे। तो देखो 2 वर्ष के तो 2 और 4 माह को अगर वर्ष में बदलोगे तो किसका भाग दे देंगे, 12 का। 12 का क्यों, क्योंकि एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12। कट रहे तो कट दो, 4 का 4, 4 तिया 12, 3 होंगे, सॉरी। क्या है आपके पास, 2 वर्ष 1/3, 2 सही 1/3 वर्ष आया। अब देखो जैसा कि मैंने आपको तोड़ के बताया था ना, वैसे ही करना है। मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, मूलधन चक्रवर्ती मिश्रधन का 1 प्लस दर R/100 पावर में क्या होता है n या t, समय। समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, n और t से, दर को R से, मूलधन को P से, मिश्रधन को A से। तो लिखिए 26,400 1 प्लस दर क्या है 15/100 पावर में क्या है समय 2 सही 1/3। अब देखो 2 सही 1/3 को कैसे तोड़ना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, वैसे ही बेसिक में 26,400 गुना में 1 प्लस 15/100। अब देखिए ये 2 तो पूरे वर्ष है, ये 1/3 पूरा वर्ष नहीं है, तो हम इसको तो 2 के साथ ही रखेंगे, यानी कि इस रेट को, यानी ये जो दर है ये तो कोई चेंज नहीं होगा। अब चेंज क्या होगा, 1 प्लस आर क्या है 15, 15 के साथ, दर के साथ किसी को गुणा कर देंगे, समय को 1/3/100। अब देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, 3 एका 3, 3 पंजो 15, 5 गुणा 1/100। अब देखो ये भी कुछ कट रहा है तो काट दो, 5 तियो 15, 5 दूनी 10, 20। क्या आया 26,400 गुना में 1 प्लस 3/20, इसकी पावर में है 2, और 1 प्लस क्या आया 5 से ये कट रहा है तो काट दो, 5 एका 5, 20। तो 1 ही आ जाएगा भाई, 1/20 यही है ना। अब देखिए इनका एलसीएम ले लेंगे, 26,400 गुना में रख दो, इसके बट्टा में 1 ले लो, इसके बट्टा में 1 ले लो, तो इन दोनों का एलसीएम 1 और 20 का एलसीएम 20। 20 में 1 का भाग गया 20 बार, तो 20 को 1 से गुणा किया 20 प्लस 3, इसकी पावर 2 है, यहाँ पे क्या आएगा 20, और 20 प्लस 1, इसकी पावर कुछ नहीं है, तो लिखो 26,400 23/20 की पावर 2, और 20 और 1 21/20। अब इसको सोल्व कर लो, 26,400 गुना 23/20 गुना 23/20। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि घात कितनी है 2, गुना में 21/20। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, अब 2 से काट दो, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो, 2 एका 2,
दो छिको 12 और दो फिर से दो छिको 12 आ गया 66। अब दो का जा रहा है दे दो 10 फिर दो का जाएगा यहाँ पे 33 आ जाएगा। अब आपके पास ये इक्वेशन क्या निकल के आएगी, जो बच गया वो लिख लेते हैं ना। देखो क्या बच गया, चलो नेक्स्ट पेज पे देखो। अब देखो आपके पास बच के क्या है, क्या बचा आपके पास इसको काटने के बाद, बराबर में बचा 33 गुना में, देखो कुछ नहीं बच रहा है यहाँ पे 23, 23 के बट्टे में कुछ नहीं, फिर गुना में 23, फिर गुना में क्या है 21 बट्टे 10 है, ये 10 है, 10 है ना। देखो भाग दिया, 2 का भाग दिया तो क्या बचा था 10। अब इसको सरल कर लेंगे, सरल कर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए इनको अगर गुना करोगे आप लोग तो आएगा आपके पास 5 9 7, ये आएगा 33 23 23 और 21 को अगर गुना करोगे और नीचे 10 है तो एक अंक पे 10 मान लो, तो क्या आएगा ये इतने रुपए क्या है आपके पास मिश्र धन। और ये भी कैसा चक्रवर्ती मिश्र धन, यही आपको ज्ञात करना था। देखो ध्यान से, कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे 36,659 रुपए और 70 पैसे। अगर मूलधन कितना 26,400 है, अगर उस पे रेट कितनी लग रही है 15% लग रही है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न देखिए, आसान है। अगर क्वेश्चन पढ़ते टाइम, अगर आप लिखते टाइम अगर कोई भी गलतियां नहीं करोगे तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। देखिए फेबिना ने 12,500 3 वर्ष के लिए, फेबिना ने 12,500, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई पहले तो फेबिना का मूलधन पी कितना है 12,500 रुपए, जो दिया है वो लिख लेते हैं भाई, वर्ष समय एन या फिर टी, एन से भी टी से भी दोनों से प्रदर्शित करते हैं, कितना है 3 वर्ष, ठीक है। अब ऊ वर्ष नहीं है, ये 3 है, 3 है। दर आर से कितना होगा भी 12%। वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए, अब इसने जो भी कहा है ना वो ध्यान से पढ़ना। देखिए वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार ली और राधा ने उतनी ही राशि यानी कि 12,500 रुपए ही, राधा ने भी इतनी राशि 12,500 रुपए उतने ही समय के लिए यानी 3 ही वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली। तो ब्याज का वार्षिक रूप से संयोजित होना है, बता दिया ना इसने, ब्याज तो लगेगा वार्षिकी। किससे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना है। देखिए फेबिना के मामले में उसने क्या कहा, साधारण ब्याज पर ली, तो साधारण ब्याज यानी कि मिश्र धन ज्ञात करना है। और मिश्र धन कैसे आएगा, अगर मूलधन अपने पास समय है और दर है तो अपने पास क्या जाएगा ब्याज, तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ऐसा ही क्या होता है मूलधन गुना दर गुना समय बट्टे में क्या होता है 100 होता है। साधारण ब्याज ज्ञात कर लो, मूलधन क्या है 12,500 गुना दर क्या है 12, समय कितना है 3/100। अब जो कुछ कट रहा है काट दो, 2 0 से 2 0 कट रहा है। अगर 125 12 और 3 को अगर आप लोग गुना करोगे तो 125 और 12 को गुना करेंगे तो क्या होगा 375, सॉरी 125 और 3 को गुना करेंगे तो 3 5 15 कर लिया मैंने, गुना में 12 बराबर क्या होगा, अगर इनको अगर दोनों को गुना करेंगे तो 4,220 रुपए। ये तो आ गया फेबिना का ब्याज आ गया, ब्याज आया। तो मिश्र धन क्या होगा आपको पता ही है, अब उसने पूछा क्या है मिश्र धन, आपको पता है मिश्र धन अगर याद करना हो तो मूलधन प्लस ब्याज। इसने पूछा है
किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़े, तो मिश्र धन हमें निकालना भी नहीं है, ब्याज निकालना था, ब्याज हमने निकाल लिया इसका। अब राधा का निकालना है। राधा वाले में कंडीशन उसने क्या दे दी कि मूलधन तो क्या है 12,500, समय कितना है 3 वर्ष, उतना ही है 3 वर्ष, दर कितनी है 10%। दर उसने क्या कहा, देखो राधा उतनी राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज से उधार ली। चक्रवृद्धि ब्याज से क्या लिया भाई, उसने उधार लिया। आप देखो उधार लिया, अब उधार लिया तो आपको क्या करना है, ब्याज की दर कितना है वार्षिक रूप से संयोजित करना है, तो आपको सूत्र लगा देना है, मिश्र धन याद करेंगे। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे 100 पावर में समय। तो मिश्र धन मूलधन क्या है 12,500, 1 प्लस दर क्या है 10/100 पावर में कितना है, समय कितना है 3, 0 से 0 कट गया, कितना है अभी 12,500 इंटू 1 प्लस 1/10, इसकी बात है 12,500। अब इसको देख लीजिए, लघुत्तम ले लेंगे 10 आएगा, 10 प्लस 1 में 3, 12,500 11/10 की बात 3, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 12,500 11/10 गुना में 11/10 गुना में 11/10, ये ब्रैकेट के अंदर खुल जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 3 0 से 2 0 से 2 0 कट गया। अब कुछ कट रहा है तो काट, नहीं कट रहा है तो इनको डायरेक्ट गुना करके एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर 16,637.5। ये आ गया भाई मिश्र धन। तो इसका ब्याज निकाल लेंगे ना, इसका ब्याज कैसे निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना होगा मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन क्या है 16,637.5 माइनस में मूलधन कितना है 12,500। अगर इसमें से घटाओगे तो क्या आएगा 5.2 6 और 3, सॉरी देखो क्या आएगा, इसमें से घटाओगे 0.5 7 3 1 और 4,137 रुपये अगर उसको चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अगर उसको ब्याज देना पड़े तो दोनों ब्याज में कंपैरिजन कर लेंगे। यहाँ पे 4,220, यहाँ पे 4,130। चक्रवृद्धि ब्याज पे उसको कम ब्याज देना पड़ रहा है, साधारण ब्याज पे उसको ज्यादा देना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि रेट अलग अलग है, दर अलग अलग है। साधारण ब्याज पे उसकी दर कितनी थी 12% और इसमें कितनी है उसकी 10%। तो देखिए, तो ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर देखिए, ब्याज का अंतर कैसे, किसको अधिक देना पड़ेगा, तो अधिक किसका है फेबिना का, तो फेबिना का ब्याज माइनस राधा का ब्याज, घटा दो। फेबिना का ब्याज कितना है 4,220 माइनस 4,137.5, इसमें से घटाओगे तो 0.5 घटा लेते हैं। देखिए भाई, हम लोगों ने कहाँ गलती कर दी, एक गलती कर दी छोटी सी, गुना करने में गलती कर दी। देखना कहाँ पे गलती की यहाँ पे। अगर 375 को अगर 12 से गुना करेंगे तो आएगा 4,500 रुपये, गलती की 4,000 क्या आएगा 500।
अब फेबिना का ब्याज क्या है? 4,500। यहाँ पे कर लेते हैं 4,500। ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर लिख लेते हैं यहाँ पे। 4,500 माइनस 4,137.5। अगर इसमें से घटाएंगे तो आएगा 10.5, 2, 6, 3, यही आएगा। ये हो गया अभी आपका क्वेश्चन, यानी किसने अधिक दिए। देखो कितना अधिक करना किसे, तो अधिक ही किसने दिया? फेबिना ने। तो आंसर आपको लिखना है फेबिना ने ब्याज अधिक दिया। कितना अधिक दिया वो पूछ रहा है, तो 362.5 रुपए अधिक ब्याज दिया। ये हो गया अभी आपका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जैसा आपने थर्ड क्वेश्चन किया है वैसा ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देता हूं। मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। यदि मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली हुई होती तो हमें कितनी अधिक राशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है, देखो जमशेद का पहले लिख देते हैं भाई। जमशेद का मूलधन कितना है? 12,000 रुपये। समय कितना है? 2 वर्ष। दर कितनी है? 6%। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, यही याद करना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। साधारण ब्याज क्या है? मूलधन क्या है? 12,000 गुना 2 गुना 6 कर सकते हैं बटे 100। ये उल्टा सीधा लिख दिया भाई, समय को पहले लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। गुना में आपको पता ही है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अगर आप लोग गुना करोगे तो क्या आएगा? 12 दूनी 24, और 24 को अगर 6 से गुना करोगे तो 144। 1 जीरो अलग। ठीक है, ये तो हो गया भाई साधारण ब्याज। किसने दिया? जमशेद ने 2 वर्ष में दिया। जमशेद ने ब्याज कितना दिया? 1440 रुपए। अब देखिए आगे, मैंने यानी कि किसी ने भी, एक्स ने मान लो, जमशेद ने, यहाँ जमशेद की जगह कुछ और ले लो, मान लो कि कमला ने। यहाँ पे देखो दूसरे क्वेश्चन में कमला दिया है तो कमला मान लो मैंने की जगह क्या है? कमला है। कमला का मूलधन कितना है? 12,000 रुपये। समय कितना है? 2 वर्ष। दर कितनी है? दर देखिए 6% वार्षिक दर से। दर वही है 6%। इस बार इसने दर को चेंज नहीं किया। तो कितना मिश्र धन ज्ञात करना पड़ेगा पहले। तो मिश्र धन, चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है आपको पता ही है। मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टे 100 भाग में समय। ज्ञात करो। मूलधन क्या है? 12,000। 1 प्लस दर क्या है? 6 बट्टे 100 भाग में 2, सॉरी पावर में 2। कट रहा है तो काट दो, 2 से कट रहा है 2 तिया 6, 50। क्या आएगा? 12,000 गुना 1 प्लस 3 बट्टे 50 और इसकी पावर 2। अब 50 पहले लिख लेते हैं अभी पहले। 12,000 गुना 1 बट्टे 1 मान के क्या लिख सकते हैं? 50 एलसीएम आ जाएगा तो क्या आएगा? 50 प्लस 3
इसकी पावर 2 लिखिए 12,000 गुना में 53 बट्टे में 50, इसकी पावर क्या है 2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 12,000 गुना 53 बट्टे 50 गुना में 53 बट्टे 50। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कुछ कट रहा है तो फिर से काट दो, 5 का भाग दे दो, 5 का 5, 5 दूनी 10, बच गए 2, 5 चौके 20, 24 आ जाएगा। अब आपके पास जो बचा उसको लिख लो, 24 गुना 53 गुना में 53, भाग में क्या बच गया 5 बच गया। अब अगर इनको गुना करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 53 को 53 से गुना करेंगे और 53 को फिर से 24 से गुना करेंगे, तो कर लो। तिरपन को 53 से गुना करेंगे क्या आएगा 5 6 2 9 0 8 2। अब इसको किससे गुना करना है 24 से, कर लो। 6 3 2 1 1 8 1 6 5 6 1 4 7 एंड 6, ये आया। इसमें भाग देना किसका 5 का, 6 7 4 1 6, इसमें भाग देना है 5 का, डिवाइडेड बाई 5, तो इसका आंसर आएगा 13,483.20 रुपए। अब ये आया भाई आपके पास चक्रवर्ती मिश्र धन। चक्रवर्ती मिश्र धन आ गया तो चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन क्या है 13,483.20 रुपए, माइनस में मूलधन कितना है 12,000 रुपए। तो ब्याज क्या है आपके पास 1,400, ब्याज कितना है आपके पास 1,483.20 रुपए, घटा देंगे यही तो आएगा। अब देखिए हमें क्या पूछा है कि किसे कितना अधिक कि उधार ली हुई तो मुझे कितना अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी। अब साधारण ब्याज की तरफ से कितना आया था 1,440 रुपए और यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज से कितना आया 1,483, तो मुझे कितना अधिक देना पड़ेगा, मेरा वाला अधिक है तो इसमें से साधारण ब्याज घटा लेंगे, यानी कि कमला। यहाँ पे कौन था भाई दूसरा प्रश्न कमला ने लिए थे, तो कमला को अधिक ब्याज देना पड़ेगा, कितना अधिक ब्याज देना पड़ेगा। माना था ना हमने कमला की जगह x भी मान सकते हैं y भी मान सकते हैं, और कितना अधिक 1,483.20 माइनस में 1,440 घटा दो भाई, घटा दो क्या आएगा 0.2 में से 0 घटाया 3, 8 में से 4 गए 4, 4 में से 4 गया 0, 1 में से गया 0, 43 रुपए 20 पैसे अधिक देने पड़ेंगे, ये आंसर है भाई। यानी मुझे कितने अधिक देने पड़ेंगे 43 रुपए 20 पैसे, ये आपका आंसर है। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर आगे वाले क्वेश्चन अगर इसी में करवाएंगे तो। इतने आज के वीडियो में इतने ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में आपको मिलेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।